नमस्ते बच्चों, CLE's KK CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 10वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक की चौथी कविता अभिनव मनुष्य, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों, कविता की तरफ बढ़ने से पहले कुछ प्रश्न मैं आपको करना चाहती हूँ। क्या आपको पता है कि ईश्वर की सुंदर रचना क्या है? जी हाँ बच्चों, ईश्वर की सुंदर रचना है प्रकृति, यानी कि सृष्टि। ये बहुत ही सुंदर रचना है, लेकिन इन सबसे अलग रचना है वो कौन है? ठीक कहा, कौन है? मनुष्य। मनुष्य सृष्टि की बहुत ही सुंदर रचना है, क्योंकि आज आप देखते हो कि पेड़ पौधे भी जीते हैं, जानवर भी जीते हैं, लेकिन इन सब से अलग कौन है? मनुष्य। वो क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उसको सबसे अच्छी भेंट वस्तु दी है, वो है दिमाग। वो उस दिमाग से वो सोच सकता है, अपनी बुद्धि से काम ले सकता है। कैसे? वो आज प्रकृति के हर तत्व पर उसने विजय पाई है। किस वजह से? अपनी दिमाग की वजह से। उसी दिमाग से वो सोचता है, लोगों के साथ भाईचारा से रहता है, मानवीयता से रहता है, प्रेम से रहता है, और उसी दिमाग उसी बुद्धि का उपयोग कर वो आगे बढ़ रहा है ना बच्चों? तो आज की इस कविता भी इसी मनुष्य के ऊपर है, और वो है अभिनव मनुष्य। अब अभिनव मनुष्य का अर्थ क्या है? अभिनव का अर्थ क्या होता है बच्चों? अभिनव यानी कि नया, आधुनिक। आज का जो आधुनिक मनुष्य है, इस कविता के ऊपर कवि ने बहुत ही सुंदर रचना की है, बहुत ही सुंदर संदेश देने का प्रयास किया है। तो कविता की तरफ बढ़ने से पहले कविता का आशय जानेंगे बच्चों। देखिए, कविता के आशय में हम देखेंगे मानव ने भौतिक क्षेत्र में किस प्रकार प्रगति की है। दूसरा, स्नेह, मानवीयता और भाईचारा का महत्व हम इस कविता से समझ सकेंगे, और साथ ही साथ मानव की सही पहचान क्या है, उसकी बुद्धि या मानवीयता। अगर रास्ते में कोई गिर जाता है तो हम क्या करते हैं? उसको वहीं छोड़कर जाते हैं। ये मानवीयता कहलाती है क्या? नहीं। कोई गिरे, किसी को चोट लगे, कोई दुख में है तो उसकी सहायता करना, यही मानवीयता कहलाता है बच्चों। तो चलिए इस कविता की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कविता पढ़ती हूँ बच्चों। देखिए, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर उर की जीत, चैतन्य उर की जीत। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान, और मानव भी वही। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, विचित्र यानी कि क्या? अनोखी है, नवीन यानी कि आधुनिक है। आज की दुनिया क्यों विचित्र है? ऐसा क्यों कवि कहने जा रहा है? अब एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि आप देखते हो चप्पल यानी कि जूते खरीदने आप अपनी दुकान जाते हो, तो वहां देखते हो कि जूते की दुकान कैसी होती है बच्चों? बड़े बड़े शोरूम रहते हैं,
वहाँ सुंदरता से उसके शोरूम में वहाँ पर लगाए जाते हैं, उसी में से हम चॉइस करते हैं और आते हैं। लेकिन जो खाने की चीज़ें, तरकारियाँ कहाँ दिखते हैं आपको? बाजार में, रास्ते पर बिकती हुई दिखते हैं, वहीं से उठाकर हम लाते हैं घर में। लेकिन उन्हीं सब्जियों को क्या कभी आपने शोरूम में देखा है? नहीं ना। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि आज की दुनिया जो है वो विचित्र है, यानी कि जो पाँव में हम रखते हैं, पाँव में जो चप्पल डालते हैं, उन चप्पलों को हम शोरूम में खरीदते हैं और जो खाने की चीज़ें हैं वो हमें रास्ते पर मिल रही हैं। इसीलिए कवि कहता है कि आज की जो दुनिया है वो विचित्र है और नवीन भी है, आधुनिक भी है। आधुनिक क्यों? क्योंकि मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय पाने की कोशिश की है। तो कवि आगे कहते हैं, देखो, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। विजयी पुरुष यानी कि क्या? एक सक्सेसफुल मैन। हाँ, उसने प्रकृति के हर तत्व पर विजय पाने की कोशिश की है, प्रयास किया है। प्रकृति के 5 तत्व हैं बच्चों, कौन कौन से? अग्नि, जल, वायु, भूमि और आकाश। इन 5 तत्वों पर जो मनुष्य है, आज का जो मनुष्य है, वो क्या किया है? विजय पाने का प्रयास कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। किस वजह से? अपनी बुद्धि की वजह से, अपने दिमाग की वजह से वो आगे बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। आगे कवि कहते हैं, देखिए, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप। है बंधे, बंधे यानी कि बंधना, नर के करों में, कर यानी कि क्या है? हाथ। कर का अर्थ होता है हाथ। आज मनुष्य के हाथ में क्या बंधे हैं? वारी, विद्युत और भाप। वारी यानी कि क्या बच्चों? पानी यानी कि जल। विद्युत यानी कि अग्नि। भाप यानी कि बाष्प, यानी कि हम यहाँ पर वायु ले सकते हैं। तो बच्चों, कवि कहते हैं यहाँ पर कि आज इस नर के हाथ में क्या बंधे हैं? जल, विद्युत, भाप। यहाँ पर जल के लिए हम उदाहरण ले सकते हैं एक डैम। हाँ, अब हम वहाँ पर क्या करते हैं? उस पानी को वहीं पर स्टॉक करते हैं, उससे हम विद्युत निर्मित करते हैं, है ना, टरबाइन के जरिए। उसी के साथ साथ विद्युत यानी कि घर में आपके पंखे हैं, एसी हैं, तो आप क्या करते हो? उसको अपने रिमोट से कंट्रोल किया है आपने। हाँ, अगर फैन घर में चल रहा है तो आप देखो, एक बटन बंद करने से वो बंद हो जाएगा, बटन के चालू करने पर वो चालू हो जाएगा। इसीलिए कवि कहते हैं कि आज आपने क्या किया है? वो जो विद्युत है, लाइट्स, हाँ, पानी और बाष्प को आपने क्या किया है? बाष्प का अगर हम उदाहरण लेंगे तो आपके घर में एसी है बच्चों, तो एसी का बटन जो होता है आपके हाथ में होता है। अगर आपको गर्मी हो रही है तो आप क्या करते हो? उससे ठंड हवा लेते हो। और ठंड के दिनों में अगर आपको अपना रूम हीट करना है, गर्म करना है, तो भी आप क्या करते हो? उसी रिमोट से गर्म हवा चलाते हो। तो कवि किस प्रकार से कह रहा है कि आज का जो मनुष्य है उसने इतनी प्रगति कर ली है कि वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। और उसने क्या कर रहा है? उसने क्या किया है? अपने हाथ में विद्युत, अग्नि, जल, वायु सबको अपने हाथ में बांध कर रखना है। अपने एक इशारे पर, उसे आज्ञा देने पर वो स्टार्ट कर सकता है, यानी कि चालू भी कर सकता है और उसे बंद भी कर सकता है, यानी कि उसने अपने हाथ में उस कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। आज का जो मनुष्य है वो हुक्म यानी कि क्या? आज्ञा देना, सूचना देना, ठीक है, आदेश देना। इस मनुष्य के आदेश पर ही इस पवन यानी कि वायु, हाँ, इस वायु से क्या, वायु का क्या कर रहे हैं? पवन का ताप चढ़ता उतरता है। जैसे कि अभी अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि एसी, जो आपके घर में एसी है तो आप क्या करते हो? उसी वायु को कंट्रोल करते हो। किसके जरिए? आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है, उसी कंट्रोल के जरिए आप क्या करते हो? पवन का ताप जब चाहे आप बढ़ा सकते हो और जब चाहे वो आप कम कर सकते हो। आपके मर्जी से, आपके आदेश पर आप ये सब कर रहे हो, है ना। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि जो दुनिया है वो बहुत ही विचित्र है और आधुनिक भी है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। मनुष्य का कहीं पर भी व्यवधान नहीं आ रहा है।
लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। कवि कह रहे हैं कि आज का जो मनुष्य है वो एक साथ नदी को लांग सकता है, पर्वत को लांग सकता है, सागर को भी लांग सकता है। आज अलग अलग साहित्य निर्माण है कि हम जिनके जरिए, बोट के जरिए हो, हर एक मनुष्य क्या कर रहा है, उनको लांगना यानी कि उसको छोड़कर हम आगे निकल रहे हैं। छलांग मारना, लांगना यानी कि छलांग मारना। वो पर्वत पर भी चढ़ रहा है, नदियों को लांग रहा है, समुद्र को, इस देश से दूसरे देश में हम समुद्र को लांग कर जा रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि जो मनुष्य है उसने बहुत बड़ी प्रगति कर ली है, बहुत वो आगे बढ़ रहा है, जा ही रहा है। हर एक चीज में उसने क्या कर ली है, प्रगति कर ली है। यानी कि ये सब किस लिए है? तो हमारा पहला आशय जो है, देखिए यहाँ पर भौतिक क्षेत्र में मानव की प्रगति, मानव ने अपने सुख के लिए, अपने भौतिक साधनों के लिए उसने क्या किया, अपने सुख के लिए इतनी सारी प्रगति उसने की है। उसने प्रकृति के हर तत्वों पर उसने विजय प्राप्त कर ली है। चाहे वो अभी हमने कहा कि है कर में बंधे, जल, विद्युत, वायु, बाष्प, सब, यानी कि ये सब क्या है, प्रकृति के तत्व हैं। और इन तत्वों पर विजय, मानव ने विजय प्राप्त कर ली है, वो आगे बढ़ रहा है ना। तो एक बार फिर से देखिए, कवि कहते हैं कि आज की दुनिया जो है विचित्र है, नवीन है, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार मैंने एक उदाहरण दिया कि सिंपल चप्पल लेकर लाने के लिए हम बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं, लेकिन तरकारी लाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, रास्ते पर जाते हैं। विचित्र लगता है ना बच्चों, विचित्र है ना। उसी के साथ साथ आप देखो, और एक उदाहरण हम ले सकते हैं यहाँ पर। अभी जन्मा हुआ जो बच्चा होता है, मतलब 2-3 दिन का जो बच्चा होता है, उसको अगर वो रोता है तो हम क्या करते हैं, उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। उससे बड़े बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल के ऊपर गेम खेलते हैं, कुछ लैपटॉप पर रहते हैं, है ना। इसी प्रकार जो दुनिया है वो विचित्र होती जा रही है। पहले के ज़माने में कैसे था, लाइट के लिए उनको 2 पत्थरों को रगड़ना पड़ता था, उसके बाद वो अग्नि को जलाते थे। लेकिन आज हर एक मनुष्य के हाथ में है, क्योंकि उसने उतनी प्रगति कर ली है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जो आज की दुनिया जो है वो विचित्र है और नवीन भी है, आधुनिक भी है, क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज का जो सक्सेसफुल मैन है वो हर तरफ दिख रहा है, वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप। आज मनुष्य के हाथ में गगनी है, जल है, बाष्प है, पवन भी है। पवन यानी कि वायु जो है उसी के हाथ में, उसने अपने हाथ में कंट्रोल कर रखा है। वो मनुष्य के आदेश पर चलता है, जब चाहे हम उसे बढ़ा सकते हैं, जब चाहे कम कर सकते हैं। इस प्रकार से मनुष्य के कर में वारी, विद्युत, भाप, जल, अग्नि, वायु जो है वो मनुष्य के हाथ में है और उसे कहीं पर भी व्यवधान नहीं आ रहा है। वो कहीं पर भी खंडित नहीं हुआ है, वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और कवि कहते कि एक साथ वो उसने नदी, गिरी यानी कि पर्वत, सिंधु यानी कि समंदर, समुद्र, सागर, ये जो है वो क्या कर रहा है, एक साथ लांग रहा है। आपके टेक्स्ट बुक में जो चित्र आपको दिखाई देता है कि मनुष्य ने कितनी प्रगति कर ली है। देखो हर एक तत्व का यहाँ पर दिया गया, चित्र दिया गया है बच्चों। तो किस प्रकार से उसने नदियों पर बांध कर उसने क्या किया है, नदियों का जो पानी होता है वो उसका सिंचाई के लिए, विद्युत निर्माण के लिए किस प्रकार से उपयोग कर रहा है। और उसी के साथ साथ जो मनुष्य है वो अलग अलग पर्वतों पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, दूसरे ग्रहों पर वो जा रहा है। इस प्रकार से मनुष्य ने अपनी भौतिक क्षेत्र में बहुत प्रगति कर ली है खुद के सुखी जीवन के लिए।
लेकिन वो इस प्रकार से प्रगति कर रहा है, वो क्या भूल रहा है बच्चों? आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। उसके घर में 4 लोग होते हैं, वो भी वो नहीं देखता। घर में उसकी माँ होती है, बहन होती है, भाई लोग होते हैं, पिताजी होते हैं। वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन इन 4 लोगों को वो पीछे ही छोड़ रहा है। तो इस कविता में वही संदेश दिया है बच्चों कि किस प्रकार आज का जो मनुष्य है, आधुनिक मनुष्य जो है, वो किस प्रकार प्रगति कर रहा है, लेकिन वो अपनी जो मानवीयता है वो किस प्रकार से पीछे छोड़ रहा है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों। तो बच्चों, ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में इस कविता के आगे का भावार्थ देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।